दोस्तों आज बात करेंगे एक 10 साल के उस बाल संत के बारे में जिसके बारे में सब ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा आज स्कूल फिर नहीं गया। एक बच्चा अगर भक्ति भाव में है वो स्कूल नहीं गया तो मतलब पूरे हिंदुस्तान की मीडिया उसके ऊपर आ गई, पूरे हिंदुस्तान के यूट्यूबर्स उसके ऊपर आ गए। और सच माने तो मैं देख रहा हूँ कुछ समय से जो सनातन धर्म के धर्म प्रचारक और धर्म गुरु हैं, जो मतलब अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, वो भी मतलब हंस रहे हैं। मतलब एक मुझे ऐसा लगता है कि वो उनकी जो हंसी है ना वो अभिमान की हंसी लगती है मुझे। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली उनकी वीडियो वायरल हुई है जिन्होंने स्टेज से रिमूव किया कि उस बच्चे को कि आप स्टेज से निकल जाइए। दोस्तों अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में। मुझे एक बात बताइए कि अगर सनातन धर्म के प्रचार में वो बच्चा 10 साल का अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या वो पाखंडवाद के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या कभी उसने किसी को ये बोला कि आप बेलपत्र लीजिए, आप ये कर दीजिए, आप चावल लीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ये गुड़िया लीजिए, आप ये कर दीजिए, आप फूल लीजिए, आप ये कर दीजिए? क्या कभी उसने किसी से बोला है? या कभी उसने किसी मंच से खड़े होकर बोला हो कि मैं धर्म प्रचारक हूं, मैं धर्म गुरु हूं? कभी ऐसा बोला है? नहीं बोला है यार। वो एक 10 साल का बच्चा है, उसके सीधा सीधा सा एक भाव है कि वो राधा रानी के प्रति समर्पित होना चाहता है। अगर मैं लोगों की मानूं तो वो होना चाहते हैं, तो भाई किसी न किसी के प्रति तो कोई ना कोई समर्पित तो होगा ना। ये तो नहीं है माँ के पेट से तो कोई बन के आता नहीं है, 9 महीने में माँ के पेट से गर्भ से बाहर निकला और सीधा उसने भक्ति शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं होगा। कोई ना कोई टाइम जरूर होगा जिस टाइम के बाद वो अपने मतलब भक्ति के राह में बढ़ेगा या फिर उसमें कोई कला होगी वो उसके रास्ते पे जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके माता पिता भी चाहते होंगे कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप टीचर बने या फिर आप साइंटिस्ट बने, या मतलब कुछ ना कुछ आपके माता पिता का भी एक विजन होगा कि आप कुछ ना कुछ बने। अगर अभिनव अरोड़ा के माता पिता की ये इच्छा है कि उसका बच्चा धर्म की राह पे आगे बढ़े और वो सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो जाए, क्या उनके माता पिता की इच्छा गलत है? सनातन धर्म को ही तो मजबूत कर रहा ना वो। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सनातन धर्म के लोगों को कन्वर्ट करवा रहा है कहीं पे, जिनके थोड़े मिलियन में व्यूज आ गए, बस इस बच्चे के पीछे पड़ जाओ। अबे तुम्हारी आधी उम्र का बच्चा वो, ठीक है, और वो धर्म की राह पे अगर आगे बढ़ रहा ना, उसका साथ देना चाहिए। और साथ में मैं धर्म गुरुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आपको भी उसका साथ देना चाहिए। एक भक्त, एक जिक्र करूंगा मैं धन्ना जाट का। वो एक ऐसे भक्त है ना, उनकी मतलब उनकी स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ना, कई बार मैं भी हंसता हूँ यार, कैसे मतलब भक्त है। भक्त और भगवान के बीच में ना अगर कोई तीसरा आता ना, तुम चले जाओ, निकल जाओ इस देश से, तुम्हें किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। हर आदमी का अपने भगवान के प्रति मैं कैसे देखता हूँ, मैं अपने दोस्त के रूप में देखूं, मैं अपने पिता के रूप में देखूं, मैं अपने माता के रूप में देखूं, मैं अपने गुरु के रूप में देखूं। अबे तुम होते कौन हो? अब वो बच्चा ये समझो कि वो एक खाली घड़ा है, उसमें जो ज्ञान आप भरोगे ना वो उसके प्रति ही आगे बढ़ेगा। आप उसमें द्वेष भरेंगे तो वो द्वेष के साथ आगे बढ़ेगा, आप उसमें प्रेम भरेंगे तो वो प्रेम के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आपने आज मैं इन यूट्यूबरों से बात करना चाहूँ जो अपने आप में ये रोस्टर बने फिरते ना, किसी को भी उठाया वीडियो और रोस्ट कर दिया, भाई साहब आपने उसका सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो उसको लगेगा कि मैं अपने धर्म के प्रति चला था, मैं अपने भगवान के प्रति मेरी आस्था थी, लेकिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ा दिया। वो ना ताउम्र अपने आप को सनातन धर्म का और हिंदू कहने में भाई साहब डर लगने लगेगा। लेकिन आपको इस बात का समझना नहीं है, वो बच्चा वो करता है तो करे, उसका बाप है, वो बिजनेस में मॉड्यूल में कितने पैसे छाप लिए भाई उसने, वो कई 3-4 हजार करोड़ अंदर कर दिए क्या उसने? कोई स्कैम कर दिया क्या? नहीं आते भाई, कुछ प्रश्न के जवाब नहीं आते किसी को भी नहीं आते। तुम कौन से भगवान के अवतार हो तुम बता दो, मैं पूछूंगा सवाल, तुम बताओ, तुम जवाब दो। वो बच्चा 10 साल का, उसने जो आता है वो उसने बता दिया, नहीं आते उसको सवाल। मीडिया वाले उससे सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। जो भाव है, जो प्रेम है उसके बारे में वो अगला खुद कह रहा है कि भाई मेरा राधा रानी के प्रति, मेरा श्री राम के प्रति, मेरे धर्म के प्रति एक सम्मान है या कुछ भी है, वो चल रहा है तो चलने दो ना उसको। या फिर तुम्हारा काम ही यही हो गया है कि कोई भी आए बस गिराना है। और भी है, मैं अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, ये गुरु है। तो लद नितलवाते त्यों थी उठी थमे में, उठी धड़ी में लदनता थमे होता है, धड़ी होती है तब तुझ पूछना चाहिए ब्राह्मण को, और उठी में आपका तन्या दान होना चाहिए। कभी इसके खिलाफ बोला आपने? इसकी भाषा, इसकी शब्दावली समझ में नहीं आती है और इसको लोग सुन रहे हैं, इसके फॉलोअर भी अच्छे खासे हैं,
7-8 हजार के आसपास इसके फॉलोवर भी हैं, इसको लोग सुन रहे हैं। लेकिन अभिनव अरोड़ा एक बच्चा है यार, उसकी आप भावना देखिए। मैं दोस्तों सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को ना इतना हताश मत करो कि वो आगे चल के किसी उस चीज का नाम लेने से भी डरने लगे। उसको बढ़ने दो यार, वो खिलेगा, उसको खुलने दो। आज ही तुमने उसे ऐसे बांध के रख दिया कि एक्सपोज कर दिया। क्या एक्सपोज कर दिया भाई? क्या एक्सपोज कर दिया तुमने? और क्या कर दिया उसने? कितना ऐसा कितना बड़ा व्यापार कर लिया उसने? कौन सा उसने भगवानों को बेच दिया क्या उसने, या मंदिरों को बेच दिया? मतलब कुछ भी चल रहा है। उनका कभी रोस्ट नहीं किया तुमने? जो ये आसाराम जो जेल के अंदर है, जिसके आश्रम में लड़कियों के साथ रेप होता था, उनका कभी रोस्ट नहीं किया तुमने? उनके प्रति कभी नहीं बोले? आसाराम के उनको आज भी बापूजी बोलते हैं, जबकि रेप का केस है, उसके लड़के पे रेप का केस है, उन पे कभी नहीं किया उन्होंने। ये बढ़ता हुआ बच्चा है, अगर ये कर रहा तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? तुम्हें मुझे ये बता दो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और मैं सल्यूट करता हूं मैं इनके माँ बाप को कि कम से कम अभिनव अरोड़ा के माँ बाप अपने बच्चे को सनातन धर्म के प्रति उनके सोचना कुछ भी हो, लेकिन कम से कम उनके माँ बाप सनातन धर्म के प्रति या भगवान के प्रति अपने बच्चे को आगे कर तो रहे ना। ये तो नहीं है कि आज बेटा जा, तू आज मूवी देख के आ जा, आज तू मेले में घूम के आ जा, आज तू अपने दोस्तों के साथ वहां चला जा, आज वहां चला जा। ये तो नहीं कर रहे ना। कम से कम धर्म के प्रति तो अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं ना। लेकिन नहीं, आएंगे ऐसा ही माइक लगा के बैठ जाएंगे और फिर बोलना स्टार्ट कर देंगे, आज करेंगे अभिनव अरोड़ा को एक्सपोज। हाँ, तुमने एक्सपोज कर दिया, वो इसका बेड़ा गर्क हो गया, अब ये पाकिस्तानी साबित हो गया है ना। फिर नहीं हुआ ना कुछ भी। अभी एक यूट्यूबर है, वो बोलता है कि इसके व्यूज से इसके माता पिता को पता है कि कितने पैसे आते हैं। तो भाई तूने भी तो वीडियो व्यूज के लिए और पैसों के लिए बनाई ना, या तुम्हें किसी संस्था में दे दी अपनी वीडियो? सबका अधिकार है यूट्यूब पे, और श्री कृष्ण पे सबका अधिकार है, श्री राम पे सबका अधिकार है। अकेले किसी एक गुरु का अधिकार नहीं है जिसने उसे मंच से उतार दिया। क्या हुआ? उतर गया वो मंच से, उसका मंच था, उसका दबदबा था वहां पे। कभी दूसरों के मंच पे खड़े होकर बोल के देखना, हिम्मत, पता लग जाएगा। उतर गया बेचारा, क्या हुआ? अरे कम से कम और कुछ भी नहीं तो कम से कम प्रेमानंद जी महाराज से तो सीखिए। मुझे ये मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है, और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। जब जग में बात हुई परम सिद्धांत, तब सबसे पहले बात हुई श्री वृंदावन धाम। उन्होंने उस बच्चे को बैठाया है, उनसे बातें की है, उसको सुना है और अपनी बातें बताई है। ये कौन सा तरीका? इसको नीचे उतार दो। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। मर्यादा है, बच्चे को समझाओ भाई, वो 10 साल का, उसको जैसा बताओगे उनको बताओ कि इस मंच की किसी भी मंच की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर रहकर ही कार्य करना पड़ता है। उन्हें क्या बोला श्री? यही तो बोला, भगवान राम का जयकारा ही तो लगाया उन्होंने। अब कुछ लोग बोलते हैं कि किन्हीं के इशारे पे वो आगे गए हैं, फिर उनकी रील बननी स्टार्ट हुई है। भाई साहब, आपने सिर्फ एक एंगल देखा है जिसमें सामने मंच था। कभी BTS देखना, अगर सैकड़ों लोग अब फोन उठा के रील बनाते हुए नहीं मिले ना, तो नाम बदल देना मेरा। खाटू श्याम जी अगर मैं जाता हूँ ना, स्पेशल लिखा हुआ है कि मंदिर में फोटो खींचना वर्जित है, लेकिन वहां पे लोग फोन निकाल के ऐसे करके चलते हैं कि फोटो एक झलक मिल जाए बाबा की, हम कैच कर लेंगे। तो सब रील जीवी हैं, कोई वो एक उसकी माँ और वो बच्चा रील जीवी नहीं है। अगर वो उस बच्चे को उसकी माँ आगे बैठा रही है या आगे बढ़ा रही है, तो सबकी माँ सोचती है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे जाए, और सबका पिता, हालांकि तुम्हारा भी और मेरा भी, सबके बाप अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के देखते, बेटा जहां तक मैं भी नहीं देख पाया ना, तू वहां तक देख। अगर उसके माता पिता ये कर रहे हैं तो वो मतलब एक पूरा प्री प्लान कर रहे हैं। तो भाई हिंदुस्तान में 100 करोड़ में से 60 करोड़ ऐसे हैं जो नवरात्र में मांस नहीं खाते, लेकिन नवरात्र के अगले दिन ही 5 किलो मांस खा जाते हैं। वो तो हिंदू, इसने सिर्फ जिक्र कर दिया और अपने मुंह से बता दी तो ये हिंदू नहीं है, ये पाखंडी है। और मैं अभिनव अरोड़ा के माता पिता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बच्चे को कम से कम सनातन धर्म की ऐसी सीख दी। और हम चाहेंगे कि हर घर से हर बच्चा कम से कम अपने धर्म के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में अच्छा सीखे। और अभिनव के माता पिता से कहना चाहता हूँ कि आप चिल कीजिए, आपका बच्चा अच्छी राह पे चला हुआ है, कोई गलत नहीं कर रहा वो। आज की वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।